दोस्तों, पैन एंड आधार लिंकिंग की डेट एक्सटेंड ना होने के कारण काफ़ी पैनिक है कि क्या अब हमारा जो पैन कार्ड है वो बेकार हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है। अब हम क्या करें? मिसमैच है पैन एंड आधार में, किस तरह से अब इसकी लिंकिंग होगी, क्योंकि ये डेट तो फर्दर एक्सटेंड नहीं हुई है। तो सारी चीज़ों के लिए जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स के द्वारा अपडेट्स इशू किए गए थे कि आपको यहाँ पे किसी भी तरह की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डेट निकल चुकी है, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पैन को दोबारा से ऑपरेटिव कर सकते हैं। और इसके लिए कितने दिन का समय लगने वाला है, मिसमैच हो रहा है, टाइम लग रहा है, क्या विकल्प अभी आपके पास है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब आपने ड्यू डेट तो मिस कर दी, ठीक है, जो कि आपकी इंस्टेंट लिंकिंग हो रही थी पैन एंड आधार की। अब ड्यू डेट मिस हो गई है, तो अब आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब इनऑपरेटिव हो गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो उसके कुछ कंसीक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अब आपको करना क्या है, आप अपने पैन को दोबारा से ऑपरेटिव कर सकते हैं। ठीक है, आप लिंकिंग कर दीजिए। पैन एंड आधार की 1000 रुपीज़ की फ़ी आपको पे करनी है। ये फ़ीस आपके लिए जो है इंक्रीज़ नहीं की गई है। ये भी क्लैरिटी आ गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा कि कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा फ़ीस के अंदर। तो पेनल्टी जो पहले थी आपकी 1000 रुपीज़, वही अभी एप्लीकेबल है। ठीक है, आधार एंड पैन की लिंकिंग आप करेंगे 30 डेज़ के अंदर आपका जो पैन है वो दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि कुछ केसेस जहाँ पे ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दी थी और कंसेंट आपको मिल गई थी मेल पे लिंकिंग के लिए, लेकिन लिंकिंग नहीं हुई थी 30 जून तक। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि लिंकिंग तो नहीं हुई, लेकिन अगर कंसेंट आ गई है तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा और 30 जून तक ही आपकी जो लिंकिंग है वो मान ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि पैन एंड आधार लिंकिंग की डेडलाइन अगर आपने मिस कर दी है तो किस तरह से अब आप अपने पैन एंड आधार को दोबारा से लिंक करवा सकते हैं। कोई यहाँ पे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए, जो पैन एंड आधार लिंकिंग मिस हुई क्योंकि इनकरेक्ट जो डाटा है उसकी वजह से, डेमोग्राफिक मिसमैच की वजह से, नेम के अंदर मिसमैच की वजह से आपकी फेल्ड हो गई लिंकिंग, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच की वजह से फेल्ड हो गई, या जेंडर मिसमैच की वजह से फेल हो गई, तो अब हम क्या करें? क्योंकि पेमेंट भी आपने कर दी लेकिन जो है आपकी लिंकिंग फ़ेल हो गई, तो उसके लिए भी आपके पास विकल्प है कि अगर आप लिंकिंग करना चाहते हैं अपने पैन एंड आधार की, लेकिन वो डेमोग्राफिक मिसमैच के कारण जो है फ़ेल हो गई, तो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। और आप ये फैसिलिटी डेडिकेटेड सेंटर्स पर ले सकते हैं, जो कि पैन सर्विस प्रोवाइडर्स के सेंटर हैं आपके नियर बाय, जो भी सेंटर है आप वहाँ पर जा कर के करेक्शन करवा सकते हैं। रीज़न क्या रहा होगा? नेम मिसमैच, डेट मिसमैच, या फिर जेंडर मिसमैच, बर्थ डेट के अंदर कोई मिसमैच होगा, तो आपको जो है विज़िट करना है। जो डिटेल्स हैं उनके लिए ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। आधार के लिए भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और दोबारा से आप लिंकिंग ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी ऑनलाइन लिंकिंग फ़ेल हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑप्शन ले सकते हैं बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, जिसमें कि आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं डेडिकेटेड सेंटर्स पर। ठीक है, अब आपको क्या लेकर के जाना है वहाँ पे? अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फ़ी चालान जो आपने फ़ी की पेमेंट कर दी है, एंड अवेल द फैसिलिटी आप लेनी है प्रोटीन एंड UTIITSL सेंटर्स पर फॉर डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जो वेबसाइट हैं ये, उन पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह की आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आपके पैन एंड आधार की लिंकिंग दोबारा से हो जाएगी और आपका जो पैन है वो दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है और प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना है और अपने पैन को दोबारा से आप ऑपरेशनल कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपकी जो ITR फाइलिंग की डेट है उससे पहले ही आप ये काम कर लें, अदरवाइज़ ITR की फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे।